सभी को जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद हो आज की फिर से इस नए दिन के लिए। हम प्रभु को धन्यवाद के साथ उससे विनती प्रार्थना करेंगे। और आज को हम खास बात बताने वाले हैं जो आपके जीवन में जो दुख हैं, बीमारियां हैं, आप उस दुख से बहुत ही परेशान हैं, निराशा में हैं। आप इलाज भी करा रहे हैं लेकिन आपकी जो इलाज के द्वारा भी आपकी बीमारी नहीं जा रही है, आप रोग से चंगे नहीं हो पा रहे हैं। तो इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, मैं आज आपके लिए इस वीडियो में उस 10 वचनों को मैं बताना चाहती हूँ ताकि आप उस 10 वचन को डेली रोजाना पढ़िए और अपनी उस बीमारी से मुक्त होइए। क्योंकि प्रियो, हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला खुदा है और हमारे रोगों के लिए, हमारे पापों के लिए, हमारे बीमारियों के लिए क्या किया? अपने आप को क्रूस पे बलिदान हो गया, हमारे लिए मर गया और तीसरे दिन फिर से जी उठा है। वो 39 कोड़े खाया है एक एक रोगों के लिए। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, आप परमेश्वर यीशु मसीह पे विश्वास करके देखिए, यीशु मसीह कितना आपके जीवन में अद्भुत कार्य करता है। तो इसलिए आप यदि अपने जीवन में उस शांति को चाहते हैं, आप उस सामर्थ्य को पाना चाहते हैं, आप उस चंगाई को चाहते हैं, तो प्रियो इस वीडियो में आए हैं तो अंत तक जरूर बने रहिए ताकि आप परमेश्वर के उस वचन के द्वारा उस चंगाई को प्राप्त कर सकिए। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति क्या करे? जीवन पाए। तो इसलिए आप जीवन पाना चाहते हैं, अपने आप को एक अच्छा, अपने आप को स्वस्थ पाना चाहते हैं, तो प्रियो आप परमेश्वर के वचन में बने रहिए। वचन को ध्यान से सुनिए और पढ़िए और वचन को मनन करिए। आप उस प्रार्थना में बोलिए ताकि परमेश्वर आपकी इस प्रार्थना को सुने और उत्तर दे। तो आइए हम वीडियो को शुरू करेंगे। एक वचन को पढ़ेंगे, याकूब 5 अध्याय का 13 पद से लेके 16 पद तक पढ़ते हैं। लिखा है कि यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मल के उसके लिए प्रार्थना करें। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएंगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन आमीन। प्रियो, प्रभु इस वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पे आशीष दे आप सभी को। इसलिए आइए हम वचन से सीखते हैं। प्रभु का जो हमें वचन साफ साफ शब्दों में सिखाता है, कहता है याकूब हम सभी भाई बहनों को कि कहता है कि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे। प्रियो, सबसे मूल्य चीज़ क्या? हमारे जीवन में प्रार्थनाएं। जो प्रार्थना है हमारे जीवन के लिए होनी जरूरी है, क्योंकि हम जब तक प्रार्थना परमेश्वर से नहीं करेंगे हमारे जीवन में दुख, बीमारी, परेशानी लगा रहेगा। क्योंकि प्रियो, प्रार्थना ही हमारा हथियार है, वचन ही हमारा हथियार है। जब तक हम उस प्रार्थना को नहीं करेंगे, परमेश्वर के निकट नहीं आएंगे, परमेश्वर से दूर रहेंगे, तो हम क्या, हमारे जीवन में शैतान कार्य करेगा ना। शैतान हमारे जीवन में कार्य करेगा जिसके द्वारा हमारे जीवन में दुख विपत्तियां आएंगे। तो मेरे भाई मेरे बहनों, हमें परमेश्वर का वचन जो सिखा रहा है, वचन के अनुसार चलना है। कहता है कि दुखी है तो वह प्रार्थना करे। यदि प्रियो आप दुखी हैं, आप बहुत ही निराशा में हैं, तो आप प्रार्थना करिए, अपनी प्रार्थना को न छोड़िए। क्योंकि जिस दिन आप ठान लिए कि हमें प्रार्थना करूँगी, उसी दिन से परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने लगेंगे, परमेश्वर में बढ़ने लगेंगे। क्योंकि प्रार्थना की ये ताकत है, पर प्रार्थना की ये सामर्थ है। तो इसलिए आप प्रार्थना की सामर्थ को, इस शक्ति को आप अपने हृदय में रखिए, वचन को अपने हृदय में रखिए कि हमें क्या बताया गया है, हमें क्या करना की ज़रूरत है, हमें क्या परमेश्वर का वचन सिखाता है। और कहता है इसी में, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए। यदि आप प्रियो रोगी हैं, आप बहुत ही निराशे हैं, टूट चुके हैं, तो अपने प्राचीनों या अपने जो आपके दास दासी हैं, आपकी जो आप जो भी चर्च में जाते हैं, आपके कलीसिया के लोगों को बुलाइए और अपने प्रार्थना कराइए। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेगा। और कहता है कि और प्रभु के नाम से उस पर तेल मल
कर उसके लिए प्रार्थना करें और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। प्रियो, हमें 15 पद में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बात सिखाता है कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा, यदि आप विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तो रोगी बच जाएंगे। आप यदि रोगी में हैं, रोग से पीड़ित हैं, तो प्रिय विश्वास के साथ प्रार्थना करिए। परमेश्वर आपके रोग को उसी वक्त क्या करेगा, ख़त्म कर देगा। आपको एक चंगाई देगा, अपनी सामर्थ्य को देगा। और कहता है प्रभु उसको उठाकर क्या करेगा, खड़ा करेगा। और उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। यदि आपके जीवन से कोई भी पाप के द्वारा, यदि पाप के कारण आपके जीवन में कोई रोग है तो भी पाप क्यों क्षमा हो जाएगी, क्योंकि परमेश्वर हमारा क्षमा करने वाला है। इसलिए कहता है कि इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाए। और सबसे प्रिय पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट बात फिर से हमें सिखाता है 16 पद में कि हमें आपस में एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है और अपने अपने अपराधों को क्या करना है, पापों को मान लेंगे तो प्रिय परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनकर हमें चंगाई देगा, हमें सामर्थ देगा। क्योंकि कहता है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन कब बनेंगे, जब आप प्रार्थना में लीन होंगे, आप परमेश्वर के वचन को अपने पढ़ेंगे, अपने हृदय में रख कर चलेंगे, आप एक धर्मी व्यक्ति कहलाएंगे। परमेश्वर की दृष्टि में आप परमेश्वर के अनुसार आप बेटे बेटियां कहलाएंगे। तो मेरे भाई मेरे बहनों, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आपका जो विश्वास है, आपके विश्वास के द्वारा ही आपको चंगाई प्राप्त होगी। इसलिए विश्वास के साथ अपनी प्रार्थना को, वचन को ढाल बना लीजिए। उस शैतान से लड़ने का परमेश्वर हमें अधिकार दे दिया है और शैतान का कोई शक्ति हमारे सामने नहीं कार्य कर सकती, क्योंकि जो व्यक्ति परमेश्वर पे विश्वास करता है, परमेश्वर पर भरोसा करता है, उसके सामने कोई भी बीमारी, कोई भी रोग, कोई भी शैतान की शक्ति छू नहीं सकती है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप परमेश्वर में बने रहिए, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखिए और वचन के द्वारा प्रभु से प्रार्थना करिए। और सबसे पहले बात की अपना विश्वास को बनाए रखिए। उस विश्वास को में संदेह न रखिए, क्योंकि जिस दिन आप संदेह कर लेंगे आपका विश्वास खत्म हो जाएगा। परमेश्वर, क्योंकि विश्वास में संदेह नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर प्रभु में वो स्ट्रॉन्ग हमारा विश्वास होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए, ताकि प्रभु आपकी हर एक प्रार्थना को सुनने पाए। हालेलुया। प्रभु, हम चाहते हैं कि प्रभु आपको इस वचन के द्वारा सिखाया होगा और हम जानते हैं कि आज से आप भी प्रभु में प्रार्थना करने के लिए आप तैयार होंगे और आप उस दुख से बचना चाहेंगे। इसलिए प्रभु के वचनों से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो प्रभु ने आज के हमें दिन में सीखने का अवसर दिया है। इसलिए प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और आज के वीडियो को यहीं पे हम विराम करेंगे। तब तक मिलेंगे फिर से नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड।